चार दोस्त आरव, निखिल, साक्षी और मेघा एडवेंचर के शौकीन थे। एक दिन उन्होंने शहर से दूर एक पुराने सुनसान किले की ओर जाने का फैसला किया, जिसका नाम था भूल भुलिया किला। किले के बारे में लोगों का कहना था कि उसमें जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन इन दोस्तों ने इसे सिर्फ एक कहानी मानकर अनसुना कर दिया और वहां जाने की ठान ली। शाम का समय था जब वे किले के पास पहुंचे। किला बहुत पुराना और जर्जर हो चुका था। जैसे ही वे अंदर गए, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। किले के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ उलझा हुआ और अजीब था, जैसे हर रास्ता एक दूसरे से मिलता हो और कोई भी सही रास्ता न हो। आरव ने मजाक में कहा, "ये तो मजेदार जगह है, चलो देखते हैं कौन पहले बाहर निकलता है।" चारों हंसते हुए अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, किला और भी रहस्यमय होता गया। हर कोने पर अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं और किले की दीवारों पर रह रहकर पुराने सैनिकों की परछाइयां दिखने लगीं। साक्षी अचानक चिल्लाई, "निखिल, आरव, मेघा, कोई मेरा पीछा कर रहा है।" जब तक तीनों दोस्त उसके पास पहुंचे, साक्षी गायब हो चुकी थी। उसकी आवाज अब सिर्फ दीवारों से गूंज रही थी, "मुझे बचाओ।" डर के मारे तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागने लगे, लेकिन अब उन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। हर बार वे उसी जगह पर वापस आ जाते थे जहां से चले थे। मेघा अचानक रुक गई और बोली, "यहाँ कुछ ठीक नहीं है। यह जगह जादुई है, हम यहाँ फंस गए हैं।" तभी दीवारों से आवाजें और तेज हो गईं। उन्होंने देखा कि चारों तरफ से सैनिकों की परछाइयां उनकी ओर बढ़ रही थीं। आरव ने चिल्लाते हुए कहा, "भागो, यहां से बाहर निकलना होगा।" लेकिन उनके भागते ही किले के दरवाजे अचानक खुद ब खुद बंद हो गए। अब वो किले के अंदर पूरी तरह फंस चुके थे। अंधेरा गहराता जा रहा था और सैनिकों की परछाइयां उनके पास आ रही थीं। निखिल ने देखा कि मेघा की आंखें पूरी तरह से काली हो गई थीं। वो फुसफुसाते हुए बोली, "तुम सबको यहाँ रहना होगा, हमेशा के लिए।" क्या चारों दोस्त कभी उस भूल भुलैया किले से बाहर निकल पाएंगे, या उनकी भी वही नियति होगी जो उनसे पहले आने वालों की थी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो या इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो मुझे बताएं।